बिफोर स्टार्टिंग ऑफ आवर प्रोग्राम मैं दो शब्द हमारे एडलाइफ के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एडलाइफ सेंटर ये बहुत दिल के करीब है। हमने इन्हें स्टार्ट किया था 2021 में पेपर वर्क्स के साथ। उससे पहले 6 मंथ्स हमने जस्ट स्टार्ट ऑफ किया था ओनली फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब उसमें हमारा स्पेशल नीड्स में ऑटिज्म आ रहा है, ADHD आ रहा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आ रहा है, लर्निंग स्किल डिसेबिलिटीज़ आ रहे हैं या लर्निंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट सेरेब्रल पॉल्सी किड्स भी हमारे पास आ रहे हैं जिनको हम अपने सर्विसेज दे रहे हैं। विद ग्रेजुअल टाइम हमने ये रियलाइज़ किया कि अंडमान निकोबार या हमारे श्री विजयपुरम को नॉट ओनली सिर्फ स्पेशल नीड्स बच्चों को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बट ओवरऑल एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन टीम की बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ पे। तो ग्रेजुअली इसमें हमने अपने प्रोस्थेटिक के को भी एंटर कराया एंड अब ये एडलाइफ नॉट ओनली किड्स विद स्पेशल नीड्स को के सर्विसेज को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, बट अलॉन्ग विद दैट हम स्पेशल एजुकेशन एंड प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक सर्विसेज को भी इंक्लूड कर रहे हैं। एंड फ्यूचर में हमारा प्लानिंग ये है कि एक छत के नीचे नॉट ओनली किड्स बट पर्सन्स विद स्ट्रोक, इंजरी, डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल एज वेल एज ऑर्थोपेडिक कंडीशंस को भी हम केटर कर सकें। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। मैं आमंत्रित करूँगी हमारे चीफ ऑफ गेस्ट डॉक्टर आनंद निकेश्वरा जी, HOD साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट JB पंत हॉस्पिटल, को आके अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ काइंडली शेयर। बच्चे लोग हैं तो बच्चे लोग तो मीटिंग पसंद नहीं करते। बच्चे लोग तो इधर खेलना है या कुछ और काम करना है। तो मेरा टाइम वेस्ट करके मैं बस फ्यू पॉइंट्स बताता हूँ। विकलांगता जैसे बोलते हैं डिसेबिलिटी, उसका शब्द इधर जो भी पेरेंट्स हैं बच्चे लोगों का सबको समझ में आता है करके मैं मानता हूँ। आप सबके मन में कितना दुख और आपके बच्चे लोगों का देखभाल के लिए कितना आपको अपनी सैक्रिफाइस, जिम्मेदारी, बहुत सारा चीज़ आपने किया है। वो सब चीज़ के लिए मैं सबको एक बार ताली बजाने के लिए, क्योंकि ये आसान काम ही नहीं है। पहला चीज़ मुझे जो बताना है कि ये आसान काम नहीं है। भगवान, जो भी भगवान ईश्वर है उन्होंने ही आपको ये काम के लिए सौंपा है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, कोई भी पेरेंट नहीं कर सकता। बहुत सारे मेले जाके देखेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे लोग जो जिनको मुश्किल होता है बचपन में ही छोड़ के चले जाते हैं। पर मुझे आप सबको देख के बहुत दिल में क्या बोलूँ, प्राउड लग रहा है कि आप सब अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा सा जिम्मेदारी लेके इतना बड़ा सा काम, ये इससे बड़ा काम प्यार जो आप दे रहे हैं ना आपके बच्चे लोगों को, वो प्यार कहीं और से नहीं मिलेगा, कोई पैसा से नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। तो आप सबको एक बार दोबारा आज के दिन में डिसेबिलिटी डे में आप सबको मेरे तरफ से बहुत बड़ी भगवान आपको बहुत स्ट्रेंथ दे, मेंटल स्ट्रेंथ, मन का शक्ति, दिल का शक्ति, सब कुछ दे ताकि आप आगे बच्चे लोग का देखभाल कर सकें जब तक वो बड़े हो जाए और आपका सारा सपना पूरा करें। अभी मैं डॉक्टर शाहीन मैम, लिटिल एंजल्स क्लिनिक की हमारी डॉक्टर को मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारी वो स्पेशल गेस्ट, हमारी जो है गेस्ट ऑफ ऑनर, वो आके हमारे साथ दो शब्द। This Dr. Anand, Dr. Neeti Madam, our whole team of AdLife members, media persons, special guest members, dear parents, and all the lovely children. A very good evening to all of you from my side. As you all know, today we have gathered here to observe International Disability Day. So this day is normally observed, as you all know, to create awareness among people about various disabilities and to extend our support for the dignity, for the rights and the better future of disabled persons, as you all know.
So this disability day concept was started in 1992 by the United Nations initially, but nowadays it is worldwide observed because now everyone is aware that there are so many types of disabilities throughout the world, and we encounter on daily basis so many types of disabilities, and the persons who are disabled or having even a minor type of disability, they also have certain rights for their life, so that they can live their life in a very better way, not in a compromised way, I can say. So this day is very important, I wanted to say. And in today's scenario, I would like to focus more on, because most of them are children, many of them, I also say many of them are my own faces also. So the children who are having some specialized needs or behavioral issues, nowadays we face lot of behavioral issues in children, and sometimes some go unrecognized. So it is our duty, mainly like we pediatricians, we see children from a newborn phase up to 18 years of age. So most of the time parents are not able to recognize what behavioral changes child is having. So we observe, normally it is observed around 18 months of age, and sometimes by 2 years we can identify that these children are having some issues. These all issues fall under autistic spectrum disorders, we would say. In these, their children will have problems like poor eye contact will be there, very little or no social interaction with other people. They may be hyperactive. They may have repetitive behaviors, same things they will do again and again, and they may have speech delay or no speech, even if the child is grown up and the expected age of speech is beyond that. So we also find it very difficult sometimes to tell the parent that the child is having so and, but nowadays, thankfully, all the parents are so aware. Everybody is educated and they are aware, and they accept when we tell them that their child is having some sort of behavioral issue, and you have to take care of it now only. Because early you recognize it, the early therapy or intervention will help the child a lot. इन नन्हे फूलों पर इतना एहसास करना, चाहे ऊंचाइयों को खुदा से ये फरमान करना, और कुछ ना सही देने के लिए इनको कम से कम तालियों के साथ सम्मान करना। तो चलिए देखते हैं एक प्यारा सा ग्रुप परफॉर्मेंस डांस। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे बच्चों का। मन के सच्चे मूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत है आप। आज हमारे बीच वो माता पिता मौजूद हैं जिनको हम फेयरवेल दे रहे हैं। A warm and pleasant good evening to all present here. मैं आमंत्रित करती हूँ गिरीश और उनके पेरेंट्स को आकर स्टेज पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। Hello my friend, it's me, Giri Nair. I'm studying KG2. I'm playing home. My papa is a me. Sing the song. Red, Apple. yummy, 1 for Papa. 1, 2, 1 for English. 1 for 1 for. Giri. हेलो पेरेंट्स, जो कुछ साल पहले आए थे थेरेपी के लिए, लगभग 2 साल पहले, और उस समय इस तरह प्रोग्राम हो रहा था तो हम लोग वहाँ बैठे थे, कुछ बच्चों का पास आउट जैसा फेयरवेल हो रहा था, तो हम लोग
सोच रहा था कि अपना टाइम कब आएगा कि हम यहाँ आकर बोलेंगे, जैसा अगर मेरा बच्चा का होगा तो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय से अभी तक का जो जर्नी है वो उतना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर हम सोचेंगे तो उतना मुश्किल भी नहीं है। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर हम थेरेपी जो मैडम करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे और थोड़ा स्ट्रिक्टली डाइट भी फॉलो करेंगे तो हम मुश्किल काम को भी आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू गिरीश। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान बाकी है, मंजिलें जमीन भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। आरवी और उनके पेरेंट्स आए और एड लाइन के साथ अपना अनुभव शेयर करें। My name is Arvi. I am 4 years old. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आरती की मम्मी। जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरे बेटे को ऑटिज्म है करके, तो मैं मान ही नहीं पा रही थी। मैंने जब मेरी बेटी की तो मैंने धर्मेंद्र हॉस्पिटल गई, तो वहाँ डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि आरती को ऑटिज्म है। ना वो ठीक से बात करती थी, ना आई कांटेक्ट करती थी, कुछ भी बोलना हो तो हाथ पकड़ के खींच के घर लेके जाती थी, कहती थी मम्मी ये चाहिए वो चाहिए। ये देख के फिर हम लोग बहुत सैड हो गए, मतलब घर में सब बहुत सैड हो गए। फिर जब चिरायू में मैंने डॉक्टर को दिखाया, वहाँ से नीति मैम के बारे में पता चला, तो मैंने मैम से कंसल्ट किया। फिर पता चला कि मेरी बेटी को माइल्ड ऑटिज्म है। तो इसके बाद मैम ने जैसे ही बोला कि ऐसा करना, बच्चों को अपना टाइम दो, फिर बच्चे के साथ खेलो, फिर यहाँ थेरेपी सेशन के लिए भी बोला। तो मैंने हस्बैंड से बात करके घर में सबको समझाए, फिर मैंने थेरेपी सेशन में आके बेटी को डाला। तो वहाँ जब मेरी बेटी जाने लगी, धीरे धीरे वो बात करने लगी, आई कांटेक्ट करती, फिर कुछ भी चाहिए तो मांगती, धीरे धीरे सब कुछ करने लगी। अभी जब पहले के स्टेज में और अभी स्टेज में मेरी बेटी सब बोलती है, एकदम डिट्टो, मतलब कुछ भी, मम्मा ये चाहिए, मम्मा वहाँ जाना है, मम्मा पढ़ाई करना है। तो इसकी वजह से मैं नीति मैम को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहती हूँ, और मैम की जितनी भी टीम के मेंबर हैं उनको भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आज इनके वजह से हमारे बच्चे ठीक हो रहे हैं। मेरी बेटी की अब आज फेयरवेल की पार्टी इसके लिए रखा है, तो भाई मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बच्ची ठीक हो गई। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी के जैसे कोई भी बच्चे हो तो मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज यहाँ जाइए, यहाँ ऐसा है, मेरी बेटी ठीक हो गई। थैंक यू आरती। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सयाज और उनके पेरेंट्स को स्टेज पर आए और एड लाइन के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नमस्ते, मैं शैम्स की मदर हूँ और हमारी जर्नी 2021 से शुरू हुई। तकरीबन हमारी जर्नी 4 साल हो चुकी है। सोचने से लगता है एक मिरेकल है कि मेरा बेटा आज यहाँ पर खड़ा है, बोल सकता है, आपके सामने बैठा है, चल सकता है, सब कुछ मेरे लिए एक वरदान की तरह है। शायद मैं बोलते हुए इमोशनल हो जाऊँ, मैं आपको देखकर बोलूँगी, इससे हिम्मत मिलती है। लोगों ने हमें बहुत कुछ कहा कि आपका बच्चा ऐसा है, कुछ स्पेशल है, शायद एक ही बात नहीं करता है। मैंने लोगों की बातें सुनना बंद कर दिया। मैंने सिर्फ फोकस अपने बच्चे की थेरेपी नहीं की, पूरा ध्यान अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने बच्चे के लिए ध्यान दिया। मैंने जो जो मेरी जरूरत, जो भी मुझे इंटरेस्ट, मैंने सब कुछ छोड़ा सिर्फ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मेरे बस प्रायोरिटी मेरी बेटा था और उसका फल मुझे आज मिला है, मेरे लिए वरदान की तरह। शुरुआती दौर में सयाज में मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि सयाज ऐसा कुछ होगा, दूसरों के होता है, मेरा बेटा जरूरी नहीं कि मेरे बेटे को भी होगा, पर बिलीव करना मुश्किल था। पर धीरे धीरे थेरेपी स्टार्ट हुई, इम्प्रूवमेंट दिखा, तो उसके बाद विश्वास हुआ कि मेरा बेटा ठीक हो सकता है, और मेरे विश्वास ने काम किया और सबकी मेहनत ने। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया नीति मैम ने करूँगी कि वो मेरे बेटे की लाइफ में एक एंजल की तरह है, और मेरा बेटा आज ठीक है, स्वस्थ है और आप सबके बीच है। थैंक यू। मैं बुलाना चाहूंगी अनुज और उनके पेरेंट्स को। नमस्ते।
Baba Betty Leon Tata मेरा बच्चा का एक दिन थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ था, तो मैं ये आयुष हॉस्पिटल गया था। तो डॉक्टर ने बच्चे का नाम जब पूछा, तो डॉक्टर ने नाम पूछा तो बच्चा आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। तो उसी टाइम डॉक्टर ने बताया कि बच्चा का ना कुछ प्रॉब्लम है, आप थोड़ा डॉक्टर को दिखाइए, लगता है कि ऑटिज्म का सिम्टम्स है। तो मैंने तो बिलीव नहीं करा था, तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। मिसेस को पूरा यकीन था कि शायद हो सकता है। डॉक्टर जो बोला, एक डॉक्टर तो देखते ही वो डॉक्टर तो देखते ही बता सकते कि कुछ है कि नहीं। तो हमने गया डॉलीगंज चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, उन्होंने बताया कि आप कंसल्ट करिए। तो मैडम ने जैसा बताया बच्चा का, हम लोग को पहले पता ही नहीं था कि ऑटिज्म क्या होता है, कैसा होता है, बच्चा का सिम्टम्स क्या होता है। तो हम लोग पहले मैडम जैसा बताया तो हम लोग देखे कि हाँ सही बच्चा तो ऐसा कर रहा है। तो हम लोग भी लगा कि ये तो सही में इसका तो इलाज होना चाहिए। अब तो छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैडम से पूछा किया, तो मैडम बताया कि कैसा कैसा करना है आपको, मेरे पास ले आ जाइए और मेरा जो काम है वो मैं करूँगा, और उसके बाद आप लोग भी घर में पूरा केयर करेंगे, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे के ऊपर आप लोग जितना केयर करेंगे उतना जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो मैंने मेरा मिसेस दोनों मिलकर जो घर में पूरा बच्चा का साथ दिया, जितना हो सके जितना कोशिश किया, जितना टाइम हो सके उतना टाइम दिया। और उसके बाद एक दिन छोड़ के तो बस क्लास गए, मैडम को क्लास करके मैडम कुछ दिन के बाद हम तो गए नहीं था, मेरा ड्यूटी में हम बिजी था। मिसेस गए थे, मिसेस जाते थे लेके, तो मिसेस घर में आके बताते थे ऐसा है आज मैडम ने ऐसा बताया, आज मैडम ने ऐसा बताया, बच्चा इम्प्रूव हो रहा है, बहुत जल्दी इम्प्रूव हो रहा है। थैंक यू अनुज और उनके पेरेंट्स को। सपनों की उड़ान में थकना नहीं, हर गिरने के बाद कभी रुकना नहीं, दिल में जोश हो तो हर मुश्किल आसान है, खुद पर यकीन रखो, यही तो पहचान है। तो अब जो बच्चे आ रहे हैं, थोड़े नहीं थोड़े ज़्यादा नटखट हैं, तो एक कलरफुल डांस प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे बच्चे। तो प्यार से उनका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। मिल जाती है एक दिन मंजिल, जो करता रहे प्रयास, कुछ भी नहीं असंभव पाना अगर खुद पर हो विश्वास। अब मैं बुलाना चाहूंगी लक्ष्य और उनके पेरेंट्स को। Myself, Lux, study in HLG in St. Xavier School. My father name is Tushirao and my mother name is Barisuri. I'm happy to present here. I'm really thankful to Niti ma'am who like me and support me to improve my behavior and teach. आप सभी यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ निराश मत होइए कि अपने बच्चे को लेके आप जितना मतलब पेशेंस से उनको हैंडल कर सकते हैं और कितना उनको सिखा सकते हैं अपने तरफ से। और नीति मैम पर प्लीज़ भरोसा करिए, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर
बच्चे को एक ऐसा मतलब हम जब उसको लेके आए थे ना वो बहुत ही अनस्टेबल था, बहुत हाइपर था और उसको बुलाने से भी वो बिल्कुल उसका नाम से भी नहीं ही देखता था। लेकिन अभी वो ऐसा हो गया कि मुझे विश्वास भी नहीं होता है और अच्छा लगा कि मुझे सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन मिला कि मैम ऐसा ऑटिज्म के लिए क्लासेस ले रही है। तो मैंने तुरंत ही कांटेक्ट करा मैम को अपॉइंटमेंट लेके और उसी दौरान उसका क्लासेस शुरू हो गया। 2 इयर्स मुझे लगा और मैं 2+ इयर्स में उसको लेके आई थी यहाँ चिरायू में, फिर वहाँ से फिर डॉलीगंज। तो तब से लेके अभी तक मुझे सही में रिग्रेट नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जो कि आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है तो इसका आज हम ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं हिमाद्री सर को यहाँ स्टेज पर आमंत्रित करूँगी कि वो यहाँ आकर अपना 2 शब्द साझा करें। तो जोरदार ताली से स्वागत करें सर का। Myself, Himadri Shekhar Dev Sharma. I am a certified prosthetist and orthopedist associated with AdLife. And internationally, today is being observed as a International Day for Persons with Disabilities. और इस दिन को ऑब्जर्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्कीम के बारे में आपके सामने बताना चाहूँगा। दैट इज निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इट इज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस स्कीम के तहत जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, स्पेशली 4 कैटेगरी, बिकॉज इट इज कमिंग अंडर नेशनल ट्रस्ट एक्ट। सो नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो है डिसेबिलिटी के 4 कैटेगरी को कैटर करता है। दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये 4 कैटेगरी में अगर कोई भी बच्चे, पेरेंट्स या इंडिविजुअल्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो निरामया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड को अवेल करके डिसेबिलिटी के फील्ड में जो भी सर्विसेज है उसकी फैसिलिटी को ले सकते हैं। नॉर्मली जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं वो एज बायस्ड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस एज पे आप होंगे उसके हिसाब से प्रीमियम होती है। एट द सेम टाइम वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कंसीडर नहीं करता। तो निरामया हेल्थ इंश्योरेंस में दोनों चीजों को बार्ड किया गया है, मतलब माफ कर दिया गया है। तो आप कोई भी एज में हो, एट द एज ऑफ 1 और एट द एज ऑफ 70, द प्रीमियम अमाउंट विल बी ओनली 500 रुपीज पर एनम। 500 रुपया साल का देने के बाद यू विल गेट एन इंश्योरेंस ऑफ 1 लाख रुपीज। ठीक, ये 1 लाख रुपया से आप अपना इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। बट ध्यान ये रखने की बात है, दिस इज नॉट ए मेडिक्लेम, it is a reimbursement policy. That means you have to pay first, later on when you submit the bill you will get the money from the central government. ये मेरी मदर है वेदिका। ये मैडम के पास लास्ट 1 ईयर से थेरेपी ले रही है। पहले ये ऑटिज्म हमें तो पहले पता नहीं था, लेकिन जब इनका स्पीच डिले होना शुरू हो गया, 2-3 इयर्स हो गया था ये बात नहीं करी, तो हमने इस मैडम के पास लेके गए, चेकअप कराया तो पता चला उसको ऑटिज्म है। उसके बाद इनका थेरेपी सेशन शुरू हुआ। आज ये स्कूल में ये कार्मल स्कूल में KG 1 में पढ़ रही है और बहुत इम्प्रूवमेंट है। और आज इसका फेयरवेल है। वी आर ग्लैड दैट AdLife is here to help us. Thank you everyone. थैंक यू वेदिका एंड उनके पेरेंट्स को भी। तो अब हमारे AdLife सेंटर्स के बच्चे एक रंगारंग नृत्य और डांस और लघु नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए इसका आनंद लें।
अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सबको नमस्कार। यहाँ पर बैठे मैं डॉक्टर सर आनंद लिंगेश्वर जी का और एसपी मोहम्मद जी का, रशीदा मैडम का और गुलाब सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ, और सारे पेरेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको पता है कि आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जा रहा है, तो आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए और मैं स्पेशली सारे गेस्ट का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया हमारे बच्चों के साथ में, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं स्पेशली आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज जो प्रोग्राम हो रहा है, हमारे ऐसे जो डिसेबल बच्चे, हम समझते हैं कि डिसेबल है, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चे डिसेबल नहीं हैं। उनको सिर्फ हमारा साथ चाहिए, हमारा प्यार चाहिए, हमारा हौसला चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरे भी एक स्पेशल चाइल्ड है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं जब मुझे भी पता चला था कि मेरा भी एक बेटा ऐसा, उसको भी ऑटिज्म है और उसको मेंटली रिटार्डेड भी है, जब मुझे ये बात पता चली थी 2005 में, तो मैं बहुत निराश हुई थी। तो उसके बाद यहाँ पे कोई फैसिलिटीज ऐसा नहीं था और हम ऑटिज्म के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, हमारा उतना नॉलेज नहीं था। लेकिन गॉड ग्रेस हमें भागवत सर जी ने हमें बताया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए चेन्नई जाके दिखाइए और जो भी प्रॉब्लम है उसके बाद आइए बताइए, मैं उसका आपका साथ दूंगा। और मैं सच में मैं तहे दिल से सर का भी धन्यवाद करूंगी कि उनके बोलने से ही हम वहाँ जाकर हमने ट्रीटमेंट कराया बच्चे का, और हम आज भी इसको करा रहे हैं, आज भी हम रिव्यू के लिए जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मैं भी बहुत घुट घुट कर रोती थी कि ऐसा मेरा बच्चा को क्या हो गया, लेकिन मैं आज बहुत खुश नसीब समझती हूँ। और मैं सारे पेरेंट्स से भी ये कहना चाहती हूँ कि आप निराश मत होइए। अगर गॉड ने हमें बच्चे को दिया है तो यही सोच कर दिया है कि ये पेरेंट्स के पास में अगर हमें बच्चे को दे तो उसका सही देखभाल होगा। तो आप यही समझिए कि आप सब ब्लेस्ड हैं। तो मैं यही धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो भी पेरेंट्स अगर ऐसा सोचता है कि मेरा बच्चा सबसे स्पेशल है, तो मैं उसका तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैंने देखा है अभी जितने पेरेंट्स ने अपना जो एक्सपीरियंस बताया है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट को आप ऐसे जाने मत दीजिए, इसे आप सब इसको आप अपने जीवन में लेकर आइए और अपने बच्चे के साथ में इस तरह जो भी ये थेरेपी कराते हैं उसको बार बार करिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। मैंने स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई की है, मुझे पता है इसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और सही बात एक पेरेंट्स ने कहा था कि मैं समाज के बारे में नहीं सोचती हूँ, वो कितने भी बोले मैं उसको माइंड नहीं करती हूँ, उनके बात को मैं सुनती नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने, आपको निराश नहीं होना है, कोई कुछ भी बोले, आपको अपने बच्चे के साथ में रहना है और उसके साथ चलना है, क्योंकि हमारा हौसला ही उनको ठीक करेगा, उनको एक ताकत देगा। और मैं स्पेशली मैं तहे दिल से मैं क्या कहूँ आप लोगों को, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि नीति मैडम से मेरी 2018 में उनसे मुलाकात हुई थी। मैं जब उनसे मिली थी तो मैंने सोचा कि क्या ये मैडम थेरेपी करा के बच्चों को ठीक कर सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन था, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि हमारे अंडमान निकोबार में भी ऐसा कोई बच्चों के लिए स्कूल है, ऐसा कोई थेरेपी वगैरह है, ऐसे बच्चों के लिए थेरेपी होता है, मुझे ये नहीं पता था उस वक्त, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं जानती नहीं थी। लेकिन जब मैं मैडम से मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई, सर से मैं बात करी तो उसके बाद में हमारी दोस्ती हुई, और आज भी मैं एडलाइफ के साथ जुड़ी भी हूँ। जो भी प्रोग्राम होता है, कभी कुछ प्रोग्राम होता है तो मैडम मुझे बुलाते हैं, मैं बच्चों के साथ में, मैं भी उनके साथ में अपना साथ उनका साथ समय देती हूँ। तो मैं स्पेशली नीति मैडम का और हिमाद्री सर का और उनके पूरे टीम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे लिए एक इतना अच्छा मतलब एक एडलाइफ जो मिला है, जो और भी हमें ऐड करेगा और भी लोगों को इससे जोड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और मैं नीति मैडम का जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैडम बच्चों के साथ में थेरेपी करती है, मैंने देखा है, और मैं उसके लिए भी बहुत उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये कहना
चाहती हूँ आपको कि मेरा एक्सपीरियंस जो है बच्चों के साथ में बहुत अच्छा रहा है। मैं 2015 में मैंने स्पैस्टिक सोसाइटी जो तमिलनाडु में है, मैंने उसमें थोड़े दिन की मैंने अपने बेटे को भी वहाँ पे मैंने थेरेपी के लिए वहाँ पे लेकर गई थी। तो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैं बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे डिसेबिलिटी को मैंने देखा है। तो आज हमारे अंडमान के लिए नीति मैडम और माधुरी सर एड लाइफ जो है और उनका टीम जो है एक बहुत बड़ा, एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो हमें दिया है। मैं मैडम का और सर का और उनके टीम का भी तहे दिल से और एक बार धन्यवाद करती हूँ।